जिसने 100 लोगों की हत्या की। एक तौबा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसने अपने जीवन में 99 लोगों की हत्या कर दी थी। उसका दिल पाप से भर चुका था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आत्मा में पश्चाताप की एक चिंगारी बाकी थी। एक दिन वह अपने गुनाहों से परेशान होकर एक साधु के पास गया और पूछा, मैंने 99 लोगों की हत्या की है, क्या मेरे लिए अल्लाह की माफ़ी संभव है? साधु ने जवाब दिया, नहीं, तेरे जैसे पापी के लिए कोई माफ़ी नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति और भी निराश हो गया। क्रोध और हताशा में उसने उस साधु की भी हत्या कर दी। अब वह 100 लोगों का हत्यारा बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। वह जानता था कि उसे बदलना होगा। उसने फिर पूछा, इस धरती पर सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? लोगों ने उसे एक सच्चे आलिम, इस्लामी विद्वान के बारे में बताया। वह उस आलिम के पास गया और वही सवाल दोहराया, मैंने 100 लोगों की हत्या की है, क्या मेरे लिए कोई माफ़ी है? आलिम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, अल्लाह की रहमत से कौन रोक सकता है, लेकिन तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। ये पापियों की भूमि है। अमुक स्थान जाओ जहां नेक लोग रहते हैं। वहां जाकर अल्लाह की इबादत करो और फिर कभी पाप की ओर मत लौटना। उस व्यक्ति का दिल हल्का हो गया। उसने तुरंत सफर शुरू किया। वह चल पड़ा उस नई जिंदगी की ओर जहां उसे उम्मीद थी कि अल्लाह उसे माफ कर देंगे। रास्ते में बारिश हुई, तूफान आया, लेकिन वह रुका नहीं। उसका शरीर थक गया, लेकिन आत्मा को सुकून मिलने लगा। फिर रास्ते में ही वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब अल्लाह के हुक्म से 2 फरिश्ते आए, एक रहमत का और एक अजाब का। दोनों में बहस होने लगी। अजाब का फरिश्ता बोला, इसने 100 लोगों की हत्या की है, ये नरक का हकदार है। रहमत का फरिश्ता बोला, लेकिन इसने तौबा की थी, वह नेक लोगों की ओर जा रहा था। फैसला करने के लिए अल्लाह ने एक और फरिश्ते को इंसान के रूप में भेजा। उसने कहा, दोनों जगहों की दूरी नापो। वह जिस जगह के ज्यादा करीब है वही उसका ठिकाना होगा। जब दूरी नापी गई तो वह नेक लोगों की बस्ती का करीब निकला, सिर्फ 1 हाथ के फासले से। और इस तरह अल्लाह की रहमत ने उसे ढक लिया। रहमत के फरिश्ते उसकी रूह को जन्नत की ओर ले गए। इस कहानी से मिलने वाली सीख है, अल्लाह की रहमत असीम है। चाहे कितने भी बड़े गुनाह क्यों न किए हों, सच्चे दिल से तौबा करने पर अल्लाह माफ कर सकते हैं। तौबा सिर्फ दिल से नहीं, अमल से भी होनी चाहिए। उस व्यक्ति ने सिर्फ पछताया नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए कदम भी उठाया। नियत का महत्व, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी नियत और कोशिश को अल्लाह ने कबूल किया। बुरे माहौल से दूरी जरूरी है। अच्छे लोगों की संगत और सही माहौल इंसान को बदल सकता है। ज्ञान और समझ का फर्क, पहले साधु ने बिना समझ के जवाब दिया, जबकि आलिम ने रहमत का रास्ता दिखाया।